तो कल सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा, इसी को जाना है। और जिसको साथ जाना है वो अगर पॉजिटिव हो जाए कि हो रहा है तुम्हारा बढ़िया, अब इसने अगर नेगेटिव थॉट्स देने शुरू कर दिए कि करंट अफेयर कायदे से तैयार नहीं है, लो। और जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो आती हुई चीजें भी नहीं याद आती हैं, तुम्हें लगता है कि बस याद आ रहा है, पर उस दिन रिकॉल नहीं होता। ये सारे प्रीलिम्स देने वाले सुन ले कि ये जो तुम्हारा साथी कल तुम्हारे साथ जाएगा, इसकी दशा देख लो क्या है इस वक्त। आज ही फाइनल हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन कहां सेव्ड है? मन में। पेंसिल, रबर, यही सब लेके जाओगे ना, और मन लेके जाओगे। तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन यहां है। अब ये जो लॉबी है जो प्रिपेयर कर चुकी है, प्रिपेयर का मतलब कि भाई साहब सब कुछ मेरे मन में है, पूछ लो। अब मुझे किताब देखने की जरूरत नहीं है। बोले अच्छा, 10 लाख लड़के हैं, 10 लाख में 5 लाख ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया है। कुछ दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं लोग। तो चौथा अटेम्प्ट वाला तो और कितना प्रिपेयर हुआ होगा। कुछ 6th अटेम्प्ट दे रहे होंगे, वो और ज्यादा प्रिपेयर होगा। यानी जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है उसका गेम ही खत्म हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं 6ठा, 8वां, 9वां, ये बहुत डरे हुए हैं क्योंकि मार खा चुके हैं कई बार। पहला अटेम्प्ट वाला ताव में है अभी, पहली बात। दूसरी बात, किसके बल पे तुम लड़ने जा रहे हो? इसके बल पे, इसी को तो अंदर ले जा रहे हो। और कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? ना दत्ता सुंदरम जा रही है, ना स्पेक्ट्रम जा रही है, ना विपिन चंद्रा जा रही है, ना डीडी बसु जा रही है, ना लक्ष्मीकांत जा रही है। कोई जा रहा है? कहते हैं भैया अंतिम में सिर्फ ईमान साथ जाता है। तो कल सिर्फ तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा। अब अगर इसी को जाना है, और जिसको साथ जाना है वो अगर पॉजिटिव हो जाए कि हो रहा है तुम्हारा बढ़िया, बहुत अच्छा, इनका पहली अटेम्प्ट में हो गया था, उनका पहली अटेम्प्ट में हो गया था, इसका पहली अटेम्प्ट, मतलब ये तुम्हें आज से लेकर कल शाम तक सिर्फ पॉजिटिव चीजें याद दिला रहा है, क्योंकि यही जा रहा है तुम्हारे साथ। कि डॉक्टर अंबेडकर इतने नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए, भगवान राम ऐसे थे, मोहम्मद साहब को तैफ में लोग पत्थर मारे फिर भी वो अल्लाह से उनके लिए दुआ कर रहे थे। हर चीज जो तुम्हारे मन में आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव थॉट आते हैं तो गूज बम्स होते हैं ना, होते हैं ना। डर में कभी होते हैं? डर में पसीना छूटता है। ये गूज बम्स क्यों होते हैं? कि कोई चीज बॉडी में रिलीज होती है, कोई एक्शन तो हो रहा है ना बॉडी में। भाई रोए खड़े हो रहे हैं तो कहीं से तो एनर्जी मिल रही है। हा? ये तुम्हारे साथ जा रहा है। अब इसने अगर नेगेटिव थॉट्स देने शुरू कर दिए कि करंट अफेयर कायदे से तैयार नहीं है, लो। अब कर लोगे? ज्योग्राफी रिवाइज नहीं हो पाई, पॉलिटी रिवाइज नहीं हो पाई, उसी में कोई राक्षस तुमको सड़क पे मिल गया, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया, वो दूसरी गैंग वाला, ये गैंग वाला, ये गैंग वाला, ये तो मजा लेने देने जा रहा है ना। ये तुम्हें सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर में मिल गया और तैयारी हो गई? तुमने कहा हो गई। बोले अलेक्जेंडर के नाना का नाम बताओ। इसको पता है मैं तो हो ही नहीं रहा हूं।
इसको पता है मेरा हो ही नहीं रहा है। ये इब्लीस के एजेंट खड़े होते हैं, शैतान के, जिनको और लोग खींच खींच के बाहर लाना होता है। ये यूपीएससी के लिए काम करते हैं। यूपीएससी कहती है यार 10 लाख लोग हैं, कुछ मदद करो यार, कैसे सबको हराएंगे। कहते हैं हम है ना गुरुजी, हम हराएंगे। बताओ किस बैंक का एनपीए सबसे कम है, किस इंडियन बैंक का एनपीए सबसे कम है। और जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो आती हुई चीजें भी नहीं याद आती हैं। नहीं, तुम देखो कभी तुम अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हो और बात करते करते किसी बचपन की सहेली का नाम मिस हो गया, तो तुम्हें लगता है कि बस याद आ रहा है, पर उस दिन रिकॉल नहीं होता। ये सारे प्रीलिम्स देने वाले सुन ले, जितने लोग ऑनलाइन बैठे, कि ये जो तुम्हारा साथी कल तुम्हारे साथ जाएगा, इसकी दशा देख लो क्या है इस वक्त। आज ही फाइनल हो जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तुम तैयारी नहीं कर सकते, अब तुम रिवाइज नहीं कर सकते, अब ये सब खेल खत्म हो चुका, फिनिश। किसी को फांसी लगने जा रही, कह रहा भैया हमारी बिटिया की शादी नहीं हुई, अब खत्म। अब अंतिम इच्छा बताओ क्या है। भैया ऊपर का छत अभी नहीं पूरा पड़ा है, वो सब बात ही मत करो अब। तो कल पहली जो जरूरत है वो एक पीसफुल माइंड की, कि मेरा रिवीजन हो चुका है, मैं पढ़ चुका हूं। हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है ही नहीं। ऐसा लोग कहते हैं, मैं कहता हूं दोनों तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो हार जीत की सोचना ही क्यों। अगर तुम पढ़े हो तो भी हार जीत की सोचना नहीं है, फिर सोचना क्या है कि बस मन शांत रहे। क्यों? अब अगर ये एग्जामिनेशन फिल इन द ब्लैंक वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मदर ऑफ अकबर, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स का अगर एग्जाम होता तो तुम्हें याद करना होता। अब याद करने में दो बातें हैं, या तो याद है या नहीं है, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इस एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक नहीं है, इस एग्जामिनेशन में 4 चॉइसेस हैं, यानी आंसर तुम्हारे सामने है, ए बी सी डी। महामंगा, हरका भाई, नूरजहां, none of these. आंसर तुम्हारे सामने है। अब ये तो सिंगल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इसमें भी डाउट होने का चांस कम है। यहां डाउट होने का चांस कम है। डाउट कहां पैदा होगा? जहां पे मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन दे देगा। कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। अब अगर तुम्हारा मन अशांत है ना, a restless mind always brings nuisance thoughts. Sorry. अकेले तुम कमरे में कितना बोलते हो? अकेले कमरे में खड़े हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, अपने ही आपको सुपरस्टार माने बैठे हो। लेकिन जब 500 की भीड़ सामने बैठी है तब क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि तुम्हारा मन सामने आ जाता है कि लोग हंसने लगेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे।